महासंग्राम। शांता देवी की दो चालाक बहुएं। ये कहानी है समस्तीपुर में रहने वाली शांता देवी की, जो अपनी दो बहुएं और दो बेटों के साथ इस घर में रहती है। शांता देवी चिल्लाते हुए, अरे महारानी काजल, सूरज सिर पर आ गया है और तुम अब सोकर उठ रही। तुम्हारी जेठानी सुबह 5 बजे से उठ के घर का सारा काम कर रही है, चाय नाश्ता बना रही हो और तुम सिर्फ सो रही हो। तुम्हें कोई होश है कि नहीं? लेकिन काजल भी कहाँ कम थी। उसने बिना डरे करारा जवाब दिया, अरे माँ जी, अपनी लाडली बहू से पूछिए कि रात के 2 बजे तक वो किसके साथ फोन पर पड़ोस की चुगलियाँ कर रही थी। उसकी वजह से मेरी लाडली बहू की वजह से मैं सुबह उठ नहीं पाई, तो क्या हुआ? यह सुनते ही सुमन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुमन आंखें मटकाती हुई, देखो माँ जी, कैसे चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। मैं तो अपनी सहेली से बात कर रही थी। और काजल, तुम जो दिन भर ऑनलाइन शॉपिंग करके माँ जी के बेटों की कमाई उड़ाती हो, उसका क्या? मैं काजल बोलती है, अरे दीदी, तुम अपने काम से मसला रखो ना। तुम मुझे परेशान क्यों करती हो? मैं जो भी करूँ तुम्हें उससे क्या? दीदी, तुम मुझसे जला भुना मत करो। इतने में शांता देवी बोलती है, अरे बस करो तुम दोनों अपना तमाशा। तुम रोज लोगों का रोज का ही हो गया है। तुम दोनों झगड़ के घर का माहौल खराब कर रही हो। मैंने एक फैसला ले लिया है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम दोनों को अलग कर दूँ, घर का बंटवारा कर दूँ, फिर तुम दोनों खुश रह। दोपहर का समय है। दोनों भाई डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन माहौल जंग के मैदान जैसा है। रमेश और सुरेश नाश्ता करने बैठे हैं और दोनों बहुएं प्लेटें पटक पटक कर अपना गुस्सा निकाल रही हैं। इतने में सुरेश चिढ़कर बोलता है, रमेश भाई, अपनी पत्नी सुमन को समझा लो। सुबह सुबह काजल पर चिल्लाना बंद करे। रोज रोज का ये सिरदर्द बर्दाश्त नहीं होता। रमेश गुस्से में अखबार साइड रखकर, तो अपनी बीवी की तरफदारी बंद कर सुरेश। तेरी बीवी ने माँ जी का जीना हराम कर रखा है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। कल ही उसने माँ जी की अलमारी का ताला तोड़ने की कोशिश की। सुरेश ये सुनकर हैरान रह गया। सुनकर काजल तुरंत बीच में कूद पड़ी। काजल, झूठ, सरासर झूठ। माँ जी, आपकी बड़ी बहू ने आपके कान भरे हैं। मैं तो अलमारी साफ कर रही थी। ये सुमन दीदी चाहती है कि आपकी तिजोरी की चाबी सिर्फ इनके पास रहे, ताकि ये अपनी बहनों को हमारे घर के पैसे से ऐश करा सके। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बड़ी दीदी झूठ बोल रही हैं। ये खुद से बना रहे हैं। मेरे ऐसा कोई इरादा नहीं था माँ जी, मैं सिर्फ सफाई कर रही थी। बेचारी काजल रोती रही, बोलती रही, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। इतने में सुमन ने तुरंत रोने का नाटक शुरू कर दिया। सुमन रोने का नाटक करते हुए, हाय हाय, मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम। माँ जी देखिए, ये चुड़ैल मुझे बदनाम कर रही है। अगर इस घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। माँ जी, मुझे तो लगता है पक्का इसी ने चोरी की है। भगवान जाने ये क्या चुरा रही थी आपकी अलमारी में से। शांता देवी का सब्र टूट गया और उन्होंने वो फैसला सुना दिया जिसका सबको डर था। शांता देवी बोलती है, कोई कहीं नहीं जाएगा, चाबी तो मेरे पास ही रहेगी। तुम दोनों भाई अपनी पत्नियों के गुलाम बन चुके हो। आज शाम दोपहर ढल चुकी है। सुमन के कमरे में खतरनाक साजिश रची जा रही है। सुमन अपने पति रमेश के कान भर रही है। सुमन धीमी आवाज में, सुनिए जी, माँ जी शाम को बंटवारे करने की बात कर रही है। हमें किसी भी तरह घर का वो सामने वाला बड़ा हिस्सा और माँ जी के सोने के कंगन अपने नाम करवाने होंगे। अगर वो काजल के हाथ लग गए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आपको किसी भी तरह वो सब अपने हाथ लेना है। रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? रमेश परेशान होकर बोलता है, अरे सुमन, माँ इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो सब कुछ काजल को दे देगी। उसको सब पता है किसको क्या देना है, कितना देना है। तुम चिंता मत करो, जो हमारे हिस्से में होगा वो हमें मिल जाए। सुमन चालाकी से हंसते हुए, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे माँ खुद काजल को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी। बस आप शाम को मेरा साथ दीजिएगा। शाम का वक्त हो चुका है। पूरा परिवार हॉल में बैठा है। तभी अचानक शांता देवी चिल्लाती हुई कमरे से बाहर आती है, अरे गजब हो गया, नाश हो गया। मेरी सोने की चैन गायब हो गई है। दोपहर को सिर्फ काजल मेरे कमरे में गई थी। मेरी चैन इसी ने चुराई है। भगवान, गलत हो गया मेरे साथ। शांता देवी रोते पीटते हॉल में पहुंच जाती है।
सारा परिवार वहीं बैठा था। शांता देवी काजल को बोलती है, तुमने मेरी चैन चुराई है, तुम्ही ने चुराई है, तुम कल वहीं थी, वहीं कर रही थी सफाई। काजल शॉक होकर, क्या माँ जी, होश में तो हैं आप? मैं चोर नहीं हूँ, मैंने आपकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। आप कैसे ऐसे बोल सकती हैं? मैं आपकी चीज़ों को क्यों हाथ लगाऊंगी? भला मैं आपकी चैन को क्यों चुराऊंगी? मैं तो वहाँ सिर्फ अलमारी साफ कर रही थी। आपको कोई वहम हुआ है माँ जी? मैं ऐसे नहीं कर सकती। अरे आप भी कुछ बोलिए ना, आप क्या चुपचाप खड़े हैं? अरे माँ जी रोइए मत, मैंने कुछ नहीं किया है। वहीं देखिए, वहीं कहीं पड़ी होगी। मैं क्यों उठाने लगी भला आपकी चैन? शांता देवी गुस्से में बोलती है, तुमने नहीं उठाई तो किसने उठाई? किसी ने तो उठाई होगी, तुम ही ने उठाई है। इतने में सुमन आग में घी डालते हुए, माँ जी मैं कहती हूँ इसके कमरे की तलाशी लो। कल ही ये अपनी माँ से फ़ोन पर कह रही थी कि वो कोई बड़ा गहना लाने वाली है। लगता है यही था बड़ा गहना। ये तो चैन चुरा के अपनी माँ को देने वाली थी ताकि वो वही उठा के ले आए। अब सुरेश से भी रहा ना गया। गुस्से में सुरेश, भाभी अपनी हद में रहिए, मेरी पत्नी चोर नहीं है, आप सब मिलकर उसे फंसा रहे हैं। माँ तुम भी इनकी बातों में आ गए हो। ये मेरी बीवी को फंसा रहे हैं। हाँ हाँ ये फंसा रहे हैं, तो फिर तलाशी लेने में क्यों डर रहे हो जाने तो तलाशी पता। शांता देवी अपने बेटे को बड़े गुस्से में बोलती है, रमेश जाओ काजल के कमरे की तलाशी लो, देखो इसने वहीं कहीं छुपाई होगी चैन। ये सुनते ही रमेश फटाफट चला जाता है काजल के कमरे में, काजल के कमरे की तलाशी लेने। जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है वो बोलता है, माँ जी आप भी साथ में चलिए। वैसे ही शांता देवी भी साथ में चल पड़ती है। चलते चलते जैसे ही वो कमरे पहुंचता है, वह इधर उधर देखता है, उसको कुछ नहीं मिलता। वो बिस्तर के तकिए में जाकर देखता है, उसको वहाँ से चैन का बॉक्स मिल जाता है और वो अपनी माँ जी को दिखाता है, माँ जी ये देखो, ये रहा चैन का। जैसे ही चैन मिलती है वैसे ही सुमन ताली बजाते हुए, देख चोरी और ऊपर से सीना जोरी, पकड़ ली गई चोरनी। बेचारी काजल रोते हुए, यह चैन यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता, माँ जी यह सब मुझे फंसाने के लिए किया गया है, मैंने नहीं चुराई। लेकिन वो कहते हैं ना सच्चाई छिपती नहीं है। ठीक उसी वक्त घर का छोटा नौकर रामू दौड़ता हुआ आता है। रामू हाथ जोड़कर, माँ जी रुकिए, छोटी बहू जी बेकसूर हैं। दोपहर को जब बड़ी बहू जी माँ जी के कमरे में गई थी तब मैं वहाँ सफाई कर रहा था। मेरा फ़ोन कोने में रिकॉर्डिंग पर लगा हुआ था क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था, इसमें सब सच दिख रहा है। रामू जैसे ही वीडियो चलाता है पूरी पोल खुल जाती है। अब सुमन कभी इधर देख रही कभी उधर देख रही है, मैं तो पकड़ी गई, क्योंकि वीडियो में सब कांपते हुए बोल रहा है, भाई साहब अब बोलिए, अब नहीं कुछ बोल रहे। कारनामे देख लिए, अपनी ही देवरानी को बाहर निकालने के लिए किस हद तक गिर गई हैं भाभी। शांता देवी का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। वो सुमन को बाहर निकालने का हुक्म दे देती है। शांता देवी सुमन को एक जोरदार थप्पड़ मारने का इशारा करते हुए, कलंकी तूने इस घर की शांति भंग की है, अब अपनी देवरानी पर इतना कीचड़ उछाला तूने। अरे रमेश सुन, उठा इसका सामान और बाहर फेंक दे। अब सुमन अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। और सुमन रोना शुरू कर देती है। इतने में काजल आ जाती है और बोलती है, अरे माँ जी छोड़िए, इतनी सी बात पे क्या इसे घर से बाहर निकालिए। बड़ी दीदी को अपनी गलती का एहसास हो गया, घर टूटने से बचाना ही एक बड़ी बहू का काम होता है दीदी, आगे ऐसा मत करना। यह देखकर शांता देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काजल को बोलती है, बहू तू भी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी, मैंने तुझे गलत समझा।